हम देखने वाले हैं आज अपने इस वीडियो में यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें सबसे पहले तो एक तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होता है। तो ये मेरी सिंपल सी ऐप है। इसमें हायरार्की क्या है, इसमें मैं चाइल्ड ए कंपोनेंट को इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं चाइल्ड ए के अंदर जाऊँगा तो चाइल्ड ए क्या है, चाइल्ड बी को यूज़ कर रहा है, बी कंपोनेंट को। चाइल्ड बी के अंदर जाऊँगा तो बी क्या कर रहा है, सी को कर रहा है। और सी के अंदर हमने ये थीम स्विचर वाला कंपोनेंट दिया हुआ है। अब इसमें आइडिया क्या है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, सपोज हमें कुछ डेटा पास करना है तो प्रॉप्स के थ्रू पास करते हैं। ठीक है, तो ऐप भेजेगा चाइल्ड वन को, भेजेगा एज ए प्रॉप्स। फिर हमें वही डेटा एज ए प्रॉप्स सी को, बी को भेजना होगा, फिर सी को भेजना होगा वही डेटा, फिर सी से यूज़ कर सकता है। तो इसमें देखने वाली बात क्या है, ए और बी को यूज़ नहीं करना, बट वो चीज़ सी को यूज़ करनी है, जो कि हम यहाँ से पास करेंगे एज ए प्रॉप्स अगर भेजते हैं तो बेकार में हमें ए और बी को भेजना पड़ रहा है, जबकि यूज़ से केवल सी को करना है। तो इस केस में हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक हमने यहाँ पर फाइल बनाई है थीम कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हम क्रिएट करते हैं कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, देखते तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है, थीम स्विचर यूज़ कर रहे हैं, बट हमने क्या किया, एक थीम कॉन्टेक्स्ट एक बनाया है, एक फाइल JSX फाइल है। तो इसमें हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट दिया और एक कांस्टेंट बनाया थीम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब क्योंकि ये थीम कॉन्टेक्स्ट है तो इसमें इसका एक एरो फंक्शन बना हुआ है और इसके अंदर चिल्ड्रंस आ रहे हैं। ठीक है, जो हम प्रॉप्स नहीं भेज रहे हैं, चिल्ड्रंस आ रहे हैं, क्योंकि जो कि कहाँ से मिलेंगे हमें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थीम प्रोवाइडर के अंदर जो भी ये सब कुछ है, ये ऐसे चिल्ड्रन मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो थीम प्रोवाइडर जो फंक्शन है, इसमें हमें चिल्ड्रंस मिल रहे हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक यूज स्टेट को यूज़ किया और इसमें थीम और सेट थीम बना लिया। ठीक है, या थीम हम डिफाइन कर दी लाइट, और सेट थीम से हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये टर्नरी ऑपरेटर हमारा लगा हुआ है, तो ये वैल्यू को टॉगल कर देगा। अगर लाइट होगी तो डार्क कर देगा, डार्क होगी तो लाइट कर देगा। ठीक है, टॉगल थीम ये फंक्शन हमने कॉल किया हुआ है, सॉरी ये बनाया हुआ है, और इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो हमने थीम कॉन्टेक्स्ट बनाया था। थीम कॉन्टेक्स्ट को हम थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, इसको इस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमारे जो चिल्ड्रन हमें मिल रहे हैं, उसको हमें थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर रैप करना है, प्रोवाइडर के थ्रू रैप करना है। थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जो भी कुछ है हम इसके अंदर दे सकते हैं। चिल्ड्रन में सब कुछ मिल रहा है, जो भी पास होता हुआ आ रहा है, ABC सबसे आ रहा है। ठीक है, तो आ क्या रहा है, ए के अंदर चाइल्ड लिखा हुआ है और ये बी कंपोनेंट यूज़ किया हुआ है, बी के अंदर चाइल्ड भी लिखा है, सी कंपोनेंट यूज़ किया, सी के अंदर फाइनली थीम स्विचर यूज़ किया। ठीक है, थीम स्विचर देखेंगे क्या करता है। तो यहाँ पर जो इसमें बेसिक चीज़ें हैं, एक जो फंक्शन है टॉगल थीम। ठीक है, टॉगल थीम में देख लिया, अगर लाइट होता है तो डार्क कर देगा, डार्क होता है तो लाइट कर देगा। और हम यहाँ पर थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, जो कि हमने थीम कॉन्टेक्स्ट, ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, थीम कॉन्टेक्स्ट ये जो बन रहा है, हम इसको कर रहे हैं रिटर्न। ठीक है, थीम कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर नहीं, ये सॉरी थीम कॉन्टेक्स्ट, और इसमें डॉट लगा के प्रोवाइडर को हमें देना है। ठीक है, और इसको हमने जितने भी चिल्ड्रन से उनको उसके अंदर रैप किया हुआ है। क्लियर। अब हमने इसको यहाँ पर, ठीक है, दे दिया, और साथ साथ हमने वैल्यू भी पास कर दी। तो हमने थीम वाली वैल्यू पास कर दी और टॉगल थीम वाली पास कर दी। ठीक है, अब ये वैल्यू को यूज़ करके कोई भी वैल्यू गेट कर सकता है और सेट कर सकता है। ठीक है, अच्छा ये बना हुआ है। अब देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड सी में, क्योंकि हमारा फाइनल है थीम स्विचर,
थीम स्विचर में देखते हैं क्या है। थीम स्विचर में हम उस यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं जो हमने थीम कॉन्टेक्स्ट में बनाया था। तो यूज़ करने के लिए हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है कि वो थीम कॉन्टेक्स्ट में बना हुआ है। इंपोर्ट थीम कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम थीम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्लियर, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। ये इंपोर्ट क्या हो रहा है, ध्यान देते हैं, थीम कॉन्टेक्स्ट क्या इंपोर्ट हो रहा है, ये वाली चीज़ हो रही है, जो ग्लोबल वेरिएबल बनाया हमने, ठीक है। अब ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट में ही बताना पड़ेगा कि हमें इसको एक्सपोर्ट अलाउ करना है, ठीक है। तो थीम प्रोवाइडर ये तो बनाओगे ही आप इसको, क्योंकि इसको तो हमें करना ही होगा, ठीक है। यहाँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें मल्टीपल एक्सपोर्ट देना है। या तो यहाँ पर आप लगाओ एक्सपोर्ट और दोनों जगह एक्सपोर्ट लगाओ तो भी काम करेगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है। और ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, तो थीम स्विचर में हमने इस ग्लोबल वेरिएबल को इंपोर्ट किया है, ठीक है, ओके। और यूज़ कॉन्टेक्स्ट, देखो वहाँ पे क्या था, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया था, अब यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट, तो हुक का नाम जो स्पेशली जो बोला जाता है वो यूज़ कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने थीम कॉन्टेक्स्ट है इसको रखा, ठीक है। वहाँ से वो कॉन्टेक्स्ट आपका एक्सेस हो गया और उसमें पास क्या हो रहा है आपका, थीम और टॉगल थीम। कहाँ पास हो रही है, देखो अब ये, ठीक है। तो हम यहाँ जो पास कर रहे हैं थीम और टॉगल थीम, वो हमें रिसीव होंगी यहाँ पर, थीम एंड टॉगल थीम में, ठीक है। तो अब बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो है हमारा थीम, ठीक है, हमने एक बटन बनाया, रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, सिंपल एक बटन बनाया हुआ हमने टॉगल थीम, ठीक है। और स्विच टू, यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसमें ही हमने यहाँ पर टर्न रियो बटन लगा दिया कि अगर लाइट है तो डार्क कर दो, डार्क है तो लाइट कर दो, सेम बटन में ही जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमें यहाँ से ऐसे कुछ भी प्रॉप्स पास नहीं करना पड़ा, ये सारी चीज़ें जो थी ये तो ऐसे चिल्ड्रन थी यहाँ पर। तो अब इसमें क्या किया हमने, थीम प्रोवाइडर, ठीक है, थीम प्रोवाइडर इंपोर्ट किया, कहाँ से, थीम, इसको हमने यूज़ किया है क्या, हाँ, थीम प्रोवाइडर को हमने, इस थीम प्रोवाइडर को में इस पूरे जो भी ग्रुप जो हम पास करना है उसको रैप किया हुआ है, ठीक है। थीम प्रोवाइडर हमने कहाँ बनाया था, ये वाला बनाया था, ठीक है, क्लियर। तो ये थीम प्रोवाइडर हमने बनाया था और इसको हम इस फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने इसको रैप किया हुआ है, ठीक है। तो बस अगर हमने रैप कर दिया उसके बाद हम हमारे बीच में कितने भी चिल्ड्रंस आ रहे हैं, ठीक है, तो कहीं भी हम एक्सेस कर सकते हैं, हम इसको ए में कर सकते हैं, बी में कर सकते हैं, सी में कर सकते हैं, हमें कंटिन्यूसली प्रॉप्स के थ्रू पास करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी एक्सेस हो सकता है। तो ये बेनिफिट रहता है हमारा आपका यूज़ कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अभी ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है तो मैं दिखाता हूँ, रनिंग में है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि चाइल्ड ए भी मिल रहा है, चाइल्ड बी भी मिल रहा है और लास्ट में सी के बाद में मैंने ये दिया हुआ, तो ये हमारा बटन वैल्यू अपडेट हो रही है क्योंकि हमने यही चीज़ की है यहाँ पर, ठीक है। तो ए में चाइल्ड बी को किया, चाइल्ड बी में चाइल्ड सी को किया और सी में फाइनली थीम स्विचर हमने यहाँ पर कंपोनेंट ऐड कर दिया।